विश्व का सबसे खूबसूरत शहर और विश्व का सबसे स्मार्ट शहर आज पूरे देश में वर्ल्ड टूरिज़्म दिवस मनाया जा रहा है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। और आप देखें कि सहेलियों की बाड़ी का दृश्य है और ये पूरी दुनिया में हम देखें कि इस प्रकार से दृश्य है। आइए हम उनसे पूछते हैं जो गाइड्स है, जो कि इस देश और दुनिया को बताने का काम करते हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानियाँ हो, सभी के माध्यम से यहाँ आए हुए पर्यटकों को अपने दर्पण से दर्शन कराते हैं। क्या कुछ रहता है और उनके बारे में बात करेंगे। मैं नारायण सालवी उदयपुर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर संस्थान अध्यक्ष। मैं 2007 से टूरिस्ट गाइड का प्रोफेशन में हूँ और आज मेरे साथ यूके के टूरिस्ट हैं। वैसे हम लोग सब ये चाहते हैं कि टूरिस्ट बढ़े और शांति, उदयपुर जैसा सबसे शांत और सुंदर शहर विश्व में कहीं नहीं है। तो यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत रहता है और जितना टूरिस्ट अच्छा आएगा उससे हम सब के रोज़गार चलेंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। और भी हम सबसे आशा करते हैं कि टूरिस्ट के प्रति बड़ा समर्पण रखें और जितनी सुविधा हो सके उतनी सुविधा उपलब्ध कराएं। एक गाइड जुड़े हुए हैं, उससे बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, क्या उनकी अपनी प्रमुख मांगे हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या सरकार की ऊपर उनको सुरक्षा दी गई तो कितनी दी गई है। हमने लास्ट ईयर भी सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, उनसे हमने गाइड कल्याण बोर्ड की मांग करी। हमारे कुछ मांगे हैं कि हम लोग भी इस गाइड प्रोफेशन में, और एक कुछ कांड हो गए उसके बाद हम बहुत समझौता कर रहे हैं। और उससे क्या है, एक तो हम लोगों ने एक सबसे बड़ी डिमांड की गाइड कल्याण बोर्ड, और हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। साल में 6 महीने का धंधा होता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशनल टूर के लिए सबसे बड़ा एजुकेशनल के लिए हमने डिमांड किया कि एजुकेशनल लोन सरकार प्रोवाइड कराए और नॉमिनल रेट पे। और भी हर जगह काम करते हैं तो कहीं समस्या आती है, कहीं तो कुछ अनाधिकृत गाइड होते हैं, कुछ सरकार का भी सहयोग चाहिए। सरकार जगह जगह करती भी है और कहीं पे नहीं भी हो पाता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि गाइड कल्याण बोर्ड जरूर बनना चाहिए ताकि गाइडों के हितों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। सुरक्षा की क्या रहती है गाइडों के लिए, पुलिस कितनी सतर्क है आपके प्रति? अब हम इसके बारे में हम कुछ नहीं बताया। हमारा विभाग है जो शिखा सक्सेना मैडम जो है, हम पर्यटन उप निदेशक, वो और जिला पर्यटन जो थानाधिकारी है वो बेहतर बता पाएंगे। धन्यवाद। तो आप देखिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी उदयपुर कही जाती है। दुनिया के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और उदयपुर के इतिहास से रूबरू होते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन वर्ल्ड टूरिज़्म के दिन जो है एक कई जगह प्रसंग होते हैं और देश और दुनिया को उदयपुर नहीं, भारत के विभिन्न इतिहास के बारे में टूरिज़्म को बताया जाता है और कई कार्यक्रम सेमिनार आयोजित होती है। लेकिन ये बताने वाले जो है टूरिस्ट है, इनको ये कितने वंचित है। इन्होंने बताया कि सरकार से कल्याण मंडल की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं बना है। हाँ जी, मेरा नाम अभय सिंह है और मैं जो है पिछले 1-1.5 साल से जो है यहाँ पे गाइडिंग का काम कर रहा हूँ और यहाँ सहेलियों की बाड़ी में। और हम लोग जो है पूरा शहर भी जो है यहाँ पे विज़िट करवाते हैं, जिसमें फतेह सागर हो गया, मोती मंगली हो गया, अपना लेक पिछोला, करणी माता, और ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हम लोग टूरिस्ट के साथ विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे सज्जनगढ़ वगैरह भी बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पे भी हम लोग विज़िट करवाते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है और उस दिन पे मैं एक ही सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें जो है सरकार जो है कल्याण मंडल के बारे में और हमारे बारे में सोचे और करे। मेरा नाम दीपेश है और हम पिछले 1 साल से यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी में गाइडिंग करते हैं और पूरा करवाते हैं। आज विश्व पर्यटक दिवस है और दुनिया के पूरे विश्व के यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पर्यटक यहाँ पर आते रहे और हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे, विश्व पर्यटन दिवस है और सहेलियों की बाड़ी का दृश्य देख पा रहे हैं। विश्व का सबसे खूबसूरत शहर तो आप देखिए किस प्रकार से दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर में यहाँ बच्चे भी देखो घूमने का आनंद लेते हैं और जिस प्रकार से आज विश्व पर्यटक दिवस है, सभी इसमें आनंद उठा रहे हैं।
तो आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कई राजस्थानी पोशाक में यहाँ पर टूरिज़म आते हैं और अपने कपड़ों में राजस्थानी लिबास में भी फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। सभी संस्कृतियाँ यहाँ पर मौजूद है। विनोद चावला सैलो की बाड़ी से फोटोग्राफर। आज विश्व पर्यटन दिवस है, जो आने वाले पर्यटक का स्वागत है और आप इसी तरह से आते रहें, हम आपकी सेवा में तत्पर रहें। तो आप देखिए सहेलियों की बाड़ी का एक खूबसूरत दृश्य है और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। खूब अपने अपने मन पसंदीदा वस्त्र पहनकर जो है फ़ोटोग्राफी खिंचवाते भी हैं। और चलिए अंदर चलते हैं। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर का आनंद आप ले रहे हैं। तो खूबसूरत फव्वारे तो पूरा जो है यहाँ की संस्कृति से परिचय कराया जाता है। जी नमस्कार, मैं पुणे महाराष्ट्र से यहाँ पे आया हूँ उदयपुर में। तो आज जैसे वर्ल्ड टूरिज़्म डे है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि अपने भारत में या जितने भी महाराष्ट्र में या पूरे इसमें जितने भी सारे फोर्ट्स है या जो कोई वर्ल्ड टूरिज़्म प्लेसेस है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस है, वहाँ पे टूरिस्ट लोगों के लिए एक सेफ्टी या मतलब वहाँ जाने के बाद डर ना लगे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि टूरिज़्म को भी वहाँ पे प्रमोट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उस शहर में गांव में जा सके। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे इतनी ही रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे। थैंक यू। तो आप देखिए कि पूरा बहुत ही खूबसूरत शहर है और इस खूबसूरत शहर में खूबसूरती के लिए यहाँ देश और विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसका पूरा लुत्फ़ और आनंद जो है वो उठाते हैं। मैं सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में घूम रही हूँ और आज टूरिज़्म डे है और यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आते हैं घूमने के लिए। पूरे भारत में कम से कम टूरिज़्म स्थान पर घूमने की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि लड़कियां बिंदास और आराम से घूम सके और फिर सके। बाद में उसके पास में अमराई घाट, तो शाम को खाना वगैरह खाना होता है अमराई घाट में ये प्रोग्राम पहले माता मंदिर जमकर और बागौर के आराम से। मैं ओम प्रकाश राठौड़, महाराणा प्रताप गाइड एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सर्वप्रथम तो आपको आज इस वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे आपको भी बधाई है और समस्त देखने वाले को बधाई है। जैसा कि उदयपुर शहर यहाँ के महाराणाओं की देन रही है और झीलों के शहर जो है एक बहुत ही सुंदर शहर, किसी ज़माने में एक पूरा सेफ्टी वॉल से कवर रहा करता था। और जो टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पे आते हैं, गुजरात का पर्यटक कुछ ज़्यादा ही रहता है क्योंकि श्रीनाथ जी की वजह से भी आता है, मगर अभी इन दिनों में जो उदयपुर की छवि खराब हुई है, जो दो ऐसे ज्वलंत कांड यहाँ हो गए, उस वजह से नेट बंद हो जाने से टूरिस्ट का उस समय काफ़ी कुछ टूर को कैंसिल करके जाना पड़ा क्योंकि पैसे की आज की तारीख में ज़्यादा लोग बाग पैसे रखते नहीं हैं, नेट से ही होना जाना होता है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों को चाहिए, जो कि बरसों से भाईचारा बना हुआ, भाईचारा बनाना चाहिए। प्लस सरकार को भी चाहिए
कि ऐसी सिटी जो स्मार्ट सिटी के अंदर इसको दिया गया है, तो इसकी एक थोड़ा अच्छा पहचान रखें और पूरा करें, जिससे अच्छा रहेगा। इस तरफ जैसा कि आप देखें कि पर्यटक विश्व पर्यटक दिवस, टुडे इज़ विश्व पर्यटन दिवस, तो उसके अंदर जो आप देख रहे हैं टूरिस्ट आ रहा है। और सहेलियों की बाड़ी के अंदर ये जो उस समय 1710 और 1734 के बीच 1610 और 1634 के बीच में ये गार्डन को बनाया गया। और गार्डन के जो फाउंटेन आप देखेंगे, यहाँ पे पर्यटक आने के बाद एक अभिभूत हो जाता है। आज के जितने भी गार्डन जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, वो अगली सरकार की 5 साल की सरकार आने के बाद अपने आप वो काम मांगने लग जाते हैं। मगर आप देखो महाराणाओं द्वारा जो काम किया गया है, जिसका आज दिन तक कोई शानी नहीं है, इसका वाटर जो है, झीलों द्वारा वाटर का जो हेरिसमेंट किया गया था, फतेह सागर से यहाँ से होके ये पूरा उदय सागर की तरफ जाया करता था और आज भी जाता है। मगर अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी से चालू कर रखा है। मगर फाउंटेन आज भी आप देखें कॉपर के फाउंटेन बने हुए हैं और कॉपर के फाउंटेन में 5 फाउंटेन की जो वॉइस है वो अलग है। आप इस प्रकार से खाली देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये खाली एक फाउंटेन वाला गार्डन है। मगर इस फाउंटेन गार्डन की किस लिए बनाया गया, क्या किया गया, कहते हैं 4 प्रकार की हट होती है, बाल हट, राज हट, योगी हट और स्त्री हट। तो महाराणा की एक सुपुत्री थी जिसका नाम था शकुंतला, उसने एक हट किया था, मुझे 12 ही महीने बरसात चाहिए। तो आप देखेंगे 12 ही महीने ये गार्डन को गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आपको इसमें बरसात का महसूस होता है। हर एक फाउंटेन के अंदर आपको बरसात, हेवी बरसात का अलग होता है, लाइट बरसात की आवाज़ अलग आती है। इस प्रकार से इस गार्डन को आप देखना है तो जैसे फॉरेनर टूरिस्ट आता है उसके लिए भी उसकी आइडेंटिटी में जगदीश टेम्पल होता है, सहेलियों की बाड़ी होता है, जग मंदिर होता है, सिटी पैलेस होता है। मेन जो होता है 4 मेन चीज़ें होती है। मेरा इसी में एक है क्योंकि ये एक पर्यटक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और पर्यटक के अंदर जो गाइड होता है या जो भी होता है उसको लास्ट टाइम में जब तक ये काम करता है तो स्वयं कमा के खा सकता है, मगर लास्ट टाइम में ऐसा एक होना चाहिए, कन्याल मंडल होना चाहिए, उसके लिए ऐसा रोज़गार का कोई साधन होना चाहिए जो 60 साल के बाद या उसके बाद जो उसको रोजी रोटी आराम से कमा सके, खा सके, घर पे उसको मिल सके, सुविधाएं मिल सके। यही एक सरकार से एक हमारी एक मांग है। जैसा कि उदयपुर अभी विश्व के मानचित्र पे बहुत बड़ा छाया हुआ है, इसमें भले आप टाइगर हिल ले लें, बड़ी सिटी ले लें या लेक के आसपास ले लें, हमारा यही एक प्रशासन से रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यटक की सुरक्षा की दृष्टि से और झीलों की वजह से, झीलों से आपने देखा है काफ़ी लोग बाग डूब जाते हैं सेल्फी के चक्कर में हो या किसी कारण से, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी एक ऐसा होना चाहिए जो जितने मोन्यूमेंट्स आप बढ़ा रहे हैं उस मोन्यूमेंट्स के हिसाब से कम 2 पुलिस वाले हर जगह लगे रहें। धन्यवाद। इसी के साथ पर्यटक, आने वाले पर्यटक से भी ये हमारी डिमांड रहती है क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि उस मैप से चलते हैं और मैप से चलते चलते जैसे जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, तो स्वयं को भी उनको भी अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों की तरफ ले जाए। जैसे कि यहाँ पे आज की तारीख में जैसे कि शेर चीते बाहर निकल चुके हैं, कर चुके, क्योंकि सरकार, जनता ने ही उनकी जगहों के ऊपर जंगलों में रिसोर्ट बना दिए, कर लिए, तब वो अपने आप को बाहर निकलने लग गए हैं। तो पर्यटकों को भी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें। धन्यवाद।